से आगा बूला हो गया। नास्तिक प्रकाश ने साफ कह दिया कि पूजा के नाम पर वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हालांकि प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी ने पुजारी को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ से पैसे दिए बल्कि यह भी आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वह आगे भी उनकी मदद करेंगी। उसी दिन दोपहर के समय जब सब इंस्पेक्टर माया अपनी गाड़ी से जांच के लिए गांव जा रही थी तो उसकी नजर केले के बागान की तरफ गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे बागान के बीचों बीच वही नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा उसे घूर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने झटके से गाड़ी रोकी और वहां जाकर देखा तो वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मंगलवार की रात पूरा गांव देवी की पूजा और मेले की चकाचौंध में सजा हुआ था। लेकिन उसी आधी रात को अंधेरी गलियों में वह कुत्ता फिर से दिखाई देता है। वह पागलों की तरह उसी रहस्यमयी औरत की तरफ भाग रहा था। उस औरत के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छम छम की डरावनी आवाज एक बार फिर गांव की हवाओं में गूंजने लगी। अगली सुबह होते ही गांव में फिर से खौफ और सनसनी फैल गई। गांव की एक दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिख दिया था। इस बार लिखा था कि मंदिर वाली गली के मिल्ली कृष्ण के साथ सूर्य की पत्नी मणि के नाजायज रिश्ते हैं। उम्मीद है गांव वाले यह सच जानने के बाद उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह खबर आग की तरह फैली और इसके बाद ठीक वही हुआ जिसका सबको डर था। केले के बागान के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ पर मिल्ली कृष्ण और मणि दोनों की लाशें फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। सब इंस्पेक्टर माया का शक सीधा गुर्जा पर जाता है क्योंकि मिल्ली कृष्ण और श्यामला का पति दोनों ही गुर्जा के करीबी दोस्त थे। शक के घेरे से फोटोग्राफर बासु भी नहीं बच पाया क्योंकि एक दिन पहले ही कार्यक्रम में बासु की भी हाथापाई हुई थी। तभी जमींदार प्रकाश एक बार फिर अपने रौब के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। लेकिन इस बार माया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने प्रकाश को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि इस बार लाशें हर हाल में पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी क्योंकि भले ही ये आत्महत्या लग रही हो लेकिन इनके पीछे कोई बहुत गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा है। माया को पूरा यकीन था कि यह सब गांव का ही कोई इंसान कर रहा है, वरना लगातार दो घरों के इतने गहरे और गुप्त राज किसी बाहरी इंसान को कैसे पता चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में गूंज रहा था कि आखिर कौन है जो इन नाजायज रिश्तों का सच पूरे गांव के सामने उजागर कर रहा है और क्यों इन लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और तो और एक और खौफनाक बात सामने आती है। डैनियल की पत्नी की लाश उसके ताबूत से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। इसलिए अब पुलिस के पास इन दोनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सच तक पहुंचने का इकलौता रास्ता बची थी। दूसरी तरफ पूरे गांव में दहशत का ऐसा साया मंडराने लगा कि लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगे। खौफ इतना था कि हर कोई अपने ही पड़ोसियों को कातिल समझने लगा था क्योंकि पुलिस के लिए हर किसी के घर में घुसकर यह पूछना तो मुमकिन नहीं था कि कौन किसके साथ नाजायज रिश्ते में है। तभी दहशत से भरे इस माहौल में गांव का पुजारी एक बहुत ही खौफनाक अतीत याद करते हुए बताता है कि जमींदार प्रकाश के दादाजी के जमाने में भी गांव में बिल्कुल इसी तरह रहस्यमयी ढंग से लोग मारे जा रहे थे। पुजारी ने अतीत के पन्ने पलटते हुए कांपती आवाज में बताया कि उस वक्त गांव में एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया गया था और देवी महालक्ष्मी की रौद्र रूप वाली मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई थी। उसके बाद जाकर ही उन मौतों का खौफनाक सिलसिला थमा था। और अब ठीक वैसे ही गांव में सारी मौतें सिर्फ मंगलवार की रात को ही हो रही हैं, उसी दिन जब देवी की विशेष पूजा होती है। इसलिए अब गांव वालों को यकीन हो गया है कि बिना महायज्ञ के इस तबाही को रोकना नामुमकिन है। चूंकि अगला दिन मंगलवार था इसलिए यह फैसला लिया गया कि अगले 2 रातों तक पूरे गांव में कड़ी पहरेदारी की जाएगी। तभी बीच में एक कांस्टेबल आकर बात काटता है जिससे गांव वालों के शक की सुई सीधे सब इंस्पेक्टर माया की तरफ घूम जाती है। उनके मन में सवाल उठने लगता है कि गांव में इस नई एसआई के कदम रखते ही ये रहस्यमयी मौतें क्यों शुरू हो गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ऑफिसर माया ही किसी साजिश के तहत ये सब करवा रही हो। खैर गांव में ढिंढोरा पीटने की जिम्मेदारी पुली को दी गई। उसने ढोल पीट पीट कर पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले क्योंकि